बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री में हम लोग कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स के क्या अमाउंट है, उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सो कॉन्सेप्ट असेसमेंट इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 के सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट असेसमेंट है 6.1। क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बन टू द हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग रेशियोज। हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है कार्बन टू हाइड्रोजन। रेशियोज हमें गिवन है, कार्बन की रेशियो 1 गिवन है और हाइड्रोजन की 4 गिवन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा कहलाता है, ओरिजिनल फार्मूला हमारा 1 और 4 रेशियो का ओरिजिनल फार्मूला CH4 आ जाता है। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH4। एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला। अब CH4 को हम लोग सिंपलेस्ट वे में करें तो CH4 ही आएगा। तो पार्ट बी में हमें गिवन है 2:6। कार्बन की रेशियो हमारे पास 2 है और हाइड्रोजन की रेशियो 6 है। ओरिजिनल फार्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C2H6 एंड एम्पेरिकल फार्मूला इज CH3। अब 2:6 अब यानी कि 2/6 है, तो हम लोग उसको सिंपलेस्ट वे में करें तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है। सो इसी तरह से 1/3 यहाँ पर आ गया। सो सी पार्ट में है 2:2। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C2H2 एंड एम्पिरिकल फार्मूला इज CH। यहाँ पर सिंपलेस्ट वे में हम लोग C2H2 करें तो CH आ जाएगा। पार्ट जी में है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H6। कार्बन की 6 गिवन है एंड और हाइड्रोजन की 6। सो एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा CH। सिंपलेस्ट वे में C यानी कि ये देखें 6:6 है, तो 6/6 इक्वल्स टू ये 6 1 के टेबल 1/1, तो CH आ गया हमारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट असेसमेंट 6.2 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1। एस्पिरिन इज यूज्ड एज अ माइल्ड पेन किलर। देयर आर 9 कार्बन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। In this compound, write its empirical and molecular formula। यहाँ पर हमें 9 कार्बन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स गिवन है। अब ओरिजिनल फार्मूला इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लिखें। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज C9H8 एंड O4 जो यहाँ पे हमें गिवन है। अब C9H8 एंड O4 को हम लोग सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फार्मूला लिखें तो द एम्पिरिकल फार्मूला इज सेम एज मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकॉज यहाँ पर जो है 9, 8 एंड 4। लेट्स सपोज 9/8 करें तो ये डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन असेसमेंट 6.2 में कहा जा रहा है विनेगर इज 5% एसिटिक एसिड। इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। राइट इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है C2H4O4। यहाँ पे 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन के मीन्स थे, सो C2H4 एंड O2 ओरिजिनल फार्मूला आ गया। अब C2H4O2 को हम लोग सिंपलेस्ट वे में करें तो एम्पिरिकल फार्मूला आ जाता है CH2O। 2, 4 एंड 2। अब 2:4:2। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 4 जो है वो 2:1, यानी कि इसको डिवाइड करने पूरे 2 के 2/4 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है। एंड 4/2 इक्वल्स टू 2/1। सो हमारी रेशियो इस तरह से यानी कि 2/4 इक्वल्स टू 1/2। 1 ये 2 के टेबल पे पढ़ें, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है। सो सिंपलेस्ट आती है CH4 एंड O। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कैफीन C8H10N4O इज फाउंड इन tea and coffee. Write empirical formula for caffeine. Molecular formula of caffeine is C8H10N4O2 and the empirical formula of caffeine is C4H5N2NO। इस 2, 4, 10 and 8 को हम 2 भी डिवाइड कर दें तो 4, 5, 2 and 1 आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट असेसमेंट 6.3 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पोटेशियम क्लोरेट KClO3 is used commonly for the laboratory preparation of oxygen gas. Calculate its formula mass। A formula mass of KClO3 is equals to atomic number of potassium का atomic number 39 प्लस क्लोरीन का atomic number 35.5 प्लस ऑक्सीजन का atomic number 16। अब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो 16 × 3
आंसर इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो 122.5 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है व्हेन बेकिंग सोडा NaHCO3 इज हीटेड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड which is responsible for this rising of cookies and bread. Determine the formula masses of baking soda and carbon dioxide. अपने फार्मूला मैस इसी तरह से निकालना है। फार्मूला मैस ऑफ NaHCO3 इक्वल्स टू 23 + 1 + 12 + 16 × 3। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन का फार्मूला, इन तीनों को प्लस करेंगे, 16 × 3 करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के हमारे पास 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें 84 AMU आ जाएगा। फार्मूला मैस ऑफ CO2 इज़ 12 + 16 × 2। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं तो 12 + 16 × 2 44 AMU। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर, डिटरमाइन द फार्मूला मैसेज। पार्ट 1 इज यूरिया NH2CO। सोल्यूशन में देखें कि फार्मूला मैस ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2 होल है NH2 का होल 2, यहाँ पे हम लोग 2 इस तरफ ले आएंगे 14 + 1 × 2। हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है 1 × 2 14 + 1 × 2 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 1 है 16। सो ये एटॉमिक जो हमारे मैस नंबर्स है ये हम लोगों ने लिख लिए हैं। सो यहाँ पर आता है 2, इसको हम सॉल्व करें तो 2 × 16 + 12 + 16 = 28। सो आंसर आता है 60 AMU। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन के मैस नंबर्स पुट करके मैस नंबर्स पुट करने होते हैं और हर देखें ये एक है, ये एक है, दो हमारे पास आ गए आइटम्स, ये नाइट्रोजन प्लस अब इसका हम नाइट्रोजन का मैस नंबर लिखेंगे तो 14 + 12 लिखेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास N2C होगा, वैसे लेट्स सपोज असल यहाँ पर N2C होगा तो 14 × 2 आएगा पहले प्लस फिर 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। सो मैस नंबर × 2 नंबर ऑफ एटम्स प्लस 12। सो बी पार्ट में कहा जा रहा है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। फार्मूला मैस ऑफ NH4NO3 इक्वल्स टू 14 + 1 × 4 + 14 + 16 × 3। सो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स प्रेजेंट हैं तो 1 × 4 आ गया प्लस 14 + 16 × 3 16। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट है। सॉल्व करें कैलकुलेटर पे, आ गया आंसर 80 AMU। इस कॉन्सेप्ट असेसमेंट 6.4 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर। अब यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली 1 मोल ऑफ कॉपर Cu = 3.5 ग्राम, सिर्फ हम लोगों ने जो ये इसका मैस नंबर है कॉपर का उसके साथ हमने ग्राम का सैंपल लगा लेना है। सेकेंड बी पार्ट में है आयोडीन। आयोडीन एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल I2। सो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ I2 इज़ 120, आयोडीन 2 इज़ 126.9 × 2 सो 253। अच्छा, हम लोगों ने ये मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है तो हम लोग इसके मैस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 253.8 AMU। अब AMU की जगह हम लोग ग्राम लगा देंगे तो आ जाएगा मैस ऑफ 1 मोल ऑफ I2। ठीक है, मैस हमारा निकलाएगा अगर हम बस AMU की जगह ग्राम लगा देंगे। लेट्स सपोज के यानी कि सिर्फ सिंपल सा है कि मॉलिक्यूलर मैस निकालें एक एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का, उसके साथ जो सिंबल है वो ग्राम का लगा दें। सी पार्ट है पोटेशियम। मैस ऑफ 1 मोल ऑफ पोटेशियम = 39 ग्राम। ठीक है। डी पार्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल O2। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ O2 इज 16 × 2। यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो O16 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 2 तो 32 AMU। अब मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 = 32 ग्राम। AMU की जगह हमसे ग्राम लगा देंगे तो मैस निकल आए जगह हमारा। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राम फार्मूला मैस एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। ग्राम फार्मूला मैस हम कहते हैं इट applies to ionic compounds and the gram molecular mass specifically applies to the molecular compounds। ठीक है, हम लोग नाम से हमें पता चल रहा है फार्मूला एंड मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स पर करता है, अप्लाई होता है, और ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स पर अप्लाई होता है। सेकेंडली कैलकुलेटेड बाय समिंग atomic masses of all atomic atoms in formula units and calculated by summing atomic masses of all atoms in one molecule।
डिफरेंस आ जाता है रिप्रेजेंट्स द mass ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड एंड रिप्रेजेंट्स द mass ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल का mass रिप्रेजेंट कराता है और ये फॉर्मूला यूनिट का mass, ठीक है। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है एस्पिरिन इज अ कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इट इज यूज्ड एज अ पेन किलर. एन एस्पिरिन टैबलेट कंटेन्स 1.25 into 10 power 30 molecules. How many moles of compounds are present in the tablet? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सिर्फ गिवन है, ठीक है। 1.25 into 10 power 30. इसको टू मेथड्स के ज़रिए से मैं आपको बताऊंगी, एक सिंपलेस्ट एंड सेकेंडली थोड़ा सा फार्मूला का सा यूज़ करते हुए। फर्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है दैट इज़ फार्मूला जिसमें हम लोग अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एस्पिरिन इक्वल्स टू 1.25 into 10 power 30 मॉलिक्यूल्स। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। एबाकोड्रस नंबर्स हमारे पास गिवन होता है 6.02 into 10 power 23. अब फार्मूला अगर हम लगाएं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास अगर यहाँ पे Na जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू पुट की, एवोगाड्रोस की वैल्यू पुट की, आंसर आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स 20 into 10 power 5 मोल्स। अब सेकेंड मेथड, और इसके अलावा आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि अ मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। एंड इसके अलावा इसको अगर हम लोग 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ कंपाउंड ये 6.022 यहाँ जाके डिवाइड कर दें, 1 मोल ऑफ एस्पिरिन इक्वल 6.022 into 10 power 23। सो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई इसके साथ जाके डिवाइड हो गया 1 मॉलिक्यूल। अब 1 मॉलिक्यूल तो इतने मोल्स करते हैं, लेकिन हमारे पास जो आंसर में जो हमारे पास क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स गिवन है 1.25 10 power 30। अगर 1 मॉलिक्यूल्स में इतने ये आता है तो 1.25 into 10 power 30 मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा, यहाँ पर इधर और इस सब दोनों तरफ हम लोग जो हमें मॉलिक्यूल्स गिवन हैं वो मल्टीप्लाई करा दें तो आंसर हमारा फिर वही आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ मेथड यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग इन शिप्स एंड अंडरग्राउंड पाइपलाइंस इन्वॉल्व कनेक्टिंग द आयरन टू अ प्लग of a more active metal such as magnesium. This method is called the cathodic protection. How many moles of magnesium are present in 1 billion 1 into 10 power 9 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम? अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बजाय एटम्स गिवन है। हमारा जो मेथड है सिंपली उसी तरह रहेगा, बस मॉलिक्यूल्स की जगह हम एटम्स लगा देंगे। अब हम लोग सेकेंड मेथड यूज़ करते हैं सोल्यूशन में। 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 6.022 into 10 power 23 एटम्स। अब 6.022 into 10 power 23 एटम्स इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक है। ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। एंड सेकेंडली हम देखते हैं 6.022 into 10 power 23 एटम्स 10 power 23 एटम्स इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। अगर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो 1 मैग्नीशियम एटम, अगर ये 6.02 यहाँ जाके हम डिवाइड कर दें, इधर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के साथ डिवाइड कर दें तो 1 मैग्नीशियम एटम आ जाता है 1 डिवाइड बाई 6.02 into 10 power 23। सो अगर हम लोग 1 मैग्नीशियम एटम ये कंटेन करता है तो 1 to 10 power 9 मैग्नीशियम एटम्स कितने कंटेन करते हैं, तो यहाँ पे यहाँ जाके इधर हम नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई किए और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर हमारा आता है 1.66 into 10 power -15 मोल्स। सब असेसमेंट 6.6 में कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस बाय केमिकल इक्वेशन। नंबर 1 है क्वेश्चन बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन H2 टू प्रोड्यूस वाटर। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखनी है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो H2O बनाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंसिंग करनी है तो H2 + O2, यहाँ पे हमें जो गिवन है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनाएगा वाटर H2O। सो हमें यहाँ पर बैलेंसिंग करनी है तो देखें H2O बना, सिंपल H2O। लेकिन यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड पर आप देखें तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया,
यहाँ हमने क्या लगाया, 2 लगाया, ताकि यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन की 2 एंड राइट हैंड साइड पे भी 2। अब हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पर 2 इंटू 4 हाइड्रोजन आइटम्स आ गए, यहाँ पर तो सिर्फ 2 थे, सो यहाँ हमने लगा दिया 2। सो यहाँ पे 2 इंटू 4 यहाँ भी इक्वल और यहाँ भी इक्वल हो गए। सेकेंड हम देखें तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टू प्रोड्यूस MgO। मैग्नीशियम बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बनाता है MgO। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ 1, सो 2 अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब मैग्नीशियम को देखें तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 था, ठीक है, यहाँ पे देखें 1 मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर इसकी वजह से हमने यहाँ 2 लगाया, तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गए, तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे ताकि मैग्नीशियम हमारा बैलेंस हो जाए। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 6.7 में कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस इनटू आयनिक इक्वेशंस। अब हमारे पास नंबर 1 है AgNO3 in aqueous form plus NaCl in aqueous form is to form AgCl in solid form plus NaNO3 in aqueous form। अब इसको हमने सॉल्व करना है स्टेप 3 स्टेप से। द soluble ionic compounds are AgNO3, NaCl, NO3। अब ये हमारा ये और ये कंपाउंड, ये तीनों तो सोलूबल हैं, और जो AgCl है ये सॉलिड है और ये प्रेसिपिटेट बन जाएंगे इसके, ठीक है। सो यहाँ पर हम अगर इनको ब्रेक करें AgNO3 को, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, प्लस Na और Cl को हम लोग ब्रेक करें तो Na के ऊपर आया पॉजिटिव साइन क्योंकि Na ने हमारा लॉस किया है एक इलेक्ट्रॉन, और Cl के ऊपर नेगेटिव आया क्योंकि Cl ने गेन किया है Na का एक इलेक्ट्रॉन। इस टू फॉर्म यहाँ पर AgCl हमारा सिंपली आ जाएगा क्योंकि ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया है, ठीक है। अब एक्वस सोल्यूशन में जो है हमारे आयंस बनते हैं, सॉलिड फॉर्म में आयंस नहीं होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर प्लस NaCl, Na पॉजिटिव साइन प्लस Na, यहाँ पर NaNO3 को एक्वस फॉर्म में है तो ये ब्रेक करें तो Na पॉजिटिव प्लस NaNO3। अब यहाँ पर हम लोगों ने द स्पेक्ट्रेटर्स आयंस आर Na प्लस एंड NO3। यहाँ पर आप देखें तो Na इधर भी है और Na इधर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। NO3 माइनस एक्वस फॉर्म में और NO3 माइनस एक्वस फॉर्म में इधर भी है और इधर भी है, तो माइंड कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास बचे दैट इज़ Ag प्लस एक्वस फॉर्म प्लस Cl माइनस एक्वस फॉर्म इज टू फॉर्म AgCl इन सॉलिड फॉर्म। सो ये आ जाती है हमारी आयोनिक इक्वेशन। सेकेंड है हमारे पास पार्ट जिंक इन सोडियम फॉर्म प्लस 2HCl इन एक्वस फॉर्म is to form zinc Cl2 aqueous form plus H2 in gaseous form। यहाँ पे जो S है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जिंक है सॉलिड फॉर्म में, और ये एक्वस AQ रिप्रेजेंट करता है HCl है एक्वस फॉर्म में है, यानी कि इसके अंदर वाटर एंड साथ में यानी कि एक हमारे पास क्वांटिटी है HCl और साथ में वाटर दोनों की, यानी कि अमाउंट एक थोड़ी ख़ास मकदार में प्रेजेंट है, तो वो एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, एक सोल्यूशन के ZnCl2 एक्वस फॉर्म में है एंड H2 यहाँ पे G रिप्रेजेंट करता है कि H2 गैस की फॉर्म में, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं द सोलूबल आयनिक कंपाउंड्स आर HCl एंड ZnCl2। अब Zn जिंक सॉलिड फॉर्म में है तो ये सिंपल रहेगा, प्लस HCl ये एक्वस फॉर्म में है तो इनको ब्रेक करें इन देयर आयनिक फॉर्म, सो 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। सो यहाँ पर हम लोग सेकेंडली ZnCl2 को ब्रेक करें तो Zn प्लस 2 प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस H2। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली इसके ऊपर जो चार्ज है ना, जिसके लिए इन दोनों ने एक दूसरे को यानी कि आयनिक कंपाउंड बना हुआ है, जिसकी वजह से उसको बस हमने ब्रेक करके लिख लिया है। सो Cl हमारे पास कैंसिल हो गया, आंसर आया जिंक प्लस 2H पॉजिटिव इज टू फॉर्म Zn प्लस 2 प्लस H2 इन गैस। दिस इज़ द आयनिक इक्वेशन। सब असेसमेंट 6.8 में देखें तो राइट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। अब पार्ट ए है मोलिकुलर फार्मूला हमने लिखना है लाइक इस तरह से CH3 CH2OH। यहाँ पर कार्बन के 1 2 एटम्स प्रेजेंट तो C2 आ गया। हाइड्रोजन प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6।
H6 आ गया एंड ऑक्सीजन सिर्फ 1 प्रेजेंट है तो O. सो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला. सेकेंड CH3, CH2 एंड NH3. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C2H7 एंड N. ठीक है. एंड CH3CO एंड CH3 ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है. ठीक है. मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह से हमारा कहलाता है. तो C3H6 एंड O पार्ट C का आ जाएगा. सो ये थी आज की हमारी वीडियो. अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.